दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर सोनम वांगचुक केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुर्खियां बन रहे हैं। बीते कुछ दिनों से यहां एक बार फिर से भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। 20 जून से शुरू हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट और 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी अपनी नजरें बनाई हुई है। बीबीसी, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, डीडब्ल्यू और पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई इसे सरकार की अंतरात्मा जगाने की कोशिश बता रहा तो कोई मोदी सरकार के लिए बड़ी परीक्षा बता रहा। सवाल यह है कि आखिर दुनिया की नजरें जंतर मंतर पर क्यों टिकी हैं? विदेशी मीडिया सोनम वांगचुक के आंदोलन को किस नजरिए से देख रहा है और उनकी रिपोर्टों में भारत की इस लड़ाई को कैसे पेश किया जा रहा? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे दुनिया के सबसे बड़े मीडिया संस्थानों ने क्या लिखा और क्यों ये आंदोलन अब भारत की सीमाओं से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन रहा है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर ब्रिटिश मीडिया संस्थान बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल सरकार की अंतर आत्मा को जगाने की कोशिश है। रिपोर्ट के मुताबिक वांगचुक महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से प्रेरित होकर अनशन कर रहे हैं और बढ़ती गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचकर उनका समर्थन कर रहे। प्रदर्शनकारियों के हवाले से बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी अब ले लेनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधान ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और सीजेपी और साथ ही साथ उनके समर्थकों को विघटनकारी तत्वों की बी टीम करार दिया जिन्हें देश की तरक्की में भरोसा नहीं है। ब्लूमबर्ग, अमेरिकी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने इस आंदोलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विरोध, एक रेयर शो ऑफ डिसेंट यानी कि असहमति का दुर्लभ नजारा बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि जैसे जैसे वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही, सरकार पर बातचीत का दबाव बढ़ता जा रहा। पिछले कुछ दिनों से वहां पर लोगों की भीड़ और ज्यादा आनी शुरू हो गई है। डीडब्ल्यू, जर्मन मीडिया संस्थान डीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में हेडलाइन दी कि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक टेस्ट मोदी। रिपोर्ट में कहा गया कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत के बीच सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और यह आंदोलन मोदी सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा बन रहा। सोनम की बिगड़ती तबीयत के साथ अब विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलना भी शुरू हो गया। अभिजीत दिपके के ट्वीट के हवाले से डीडब्ल्यू ने बताया कि अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने सोनम का हालचाल जाना है। रॉयटर्स, ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पेपर लीक के मुद्दे पर भारत के युवाओं में गुस्सा है और जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से आंदोलन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अब जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा हो रही। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, पाकिस्तान, पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में सोनम वांगचुक के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं न गांधी हूं और न ही कोई हीरो, किसी और में अपना हीरो मत खोजिए, खुद जिम्मेदार नागरिक बनिए और खुद के हीरो बनिए। सीएनएन ने इस पर एक वीडियो पब्लिश किया जिसकी हेडलाइन है 2 वीक्स ऑफ हंगर इन प्रोटेस्ट ऑफ इंडियाज एग्जाम सिस्टम। सोनम वांगचुक नई दिल्ली में भूख हड़ताल पर हैं और भारत के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे। ये एक्टिविस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो विवादों में घिरी परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव करना चाहती है। अल जजीरा ने रॉयटर्स के हवाले से भारतीय एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से एग्जाम पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भूख हड़ताल भारत की कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के समर्थन में हो रहा है। सीजेपी खुद को जेनजी यानी कि युवाओं की पार्टी बताती है। रॉयटर्स ने लिखा कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। ये उनकी मांग मई में हुए पेपर लीक को लेकर है जिससे लाखों छात्र प्रभावित हुए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल के शासन के दौरान ये सरकार के खिलाफ विरोध के कुछ दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। ये तो रही इंटरनेशनल मीडिया की बात, लेकिन बीते दिनों इस प्रदर्शन की वजह और मांग को लेकर इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के एडिटर सौरभ द्विवेदी से सोनम वांगचुक ने बात की थी। उन्होंने कहा था इस्तीफे की बात नहीं है, ये बस बदलाव की एक शुरुआत भर है। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनगढ़ंत मनमानियाँ होंगी हर तरफ। और ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं की बात नहीं है,
परीक्षाओं की बात भी कम गंभीर नहीं है। ये सिर्फ किसी परीक्षा की नहीं है, ये उस चिकित्सक की बात है जो आपके बच्चे का इलाज करेंगे। कैसे होंगे वो, जिन्होंने मेहनत नहीं की, चीटिंग की, वो आपके बच्चे का इलाज करेंगे, उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे। इंजीनियर्स जिन्होंने चीटिंग की, जो होनहार हैं, वो कहीं क्लर्क लगे होंगे। जिन्होंने खरीद के पेपर लाए, वो आपके भवन बनाएंगे, वो गिरेंगे, तब आपके पुश्तें मरते रहेंगे। तो ये उसकी भी बात है। उससे भी बड़ी बात है कि देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है। सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज़ बिकाऊ है, एग्ज़ाम के पेपर से लेके वोट तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर, सीना तान कर चलने लायक भी कैसे रहेगा? ये उस बड़ी बात का हिस्सा है। तो ये थी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।